आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 मेजर मिस्टेक्स के बारे में जो कि वेडिंग फोटोग्राफर्स करते हैं। एंड दीज आर नॉट जस्ट द वेडिंग फोटोग्राफर्स मिस्टेक, दीज आर वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस मिस्टेक्स। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इस वीडियो में वही घिसी पिटी बातें करने वाला हूँ कि शटर स्पीड, ISO, अपर्चर या बैटरीज होनी चाहिए, हाई स्पीड कार्ड होने चाहिए, एंगल कैसे होने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी स्टूपिडिटी पे बात नहीं होने वाली है। हम सीरियस चीज़ पर बात करेंगे जो कि कई फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी अर्से से मेहनत कर रहे होंगे बट उनको खुद भी नहीं आइडिया कि उनकी रास्ते में किस चीज़ का बैरियर लगा हुआ है और क्यों आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो दे माइट बी डूइंग एनी वन ऑफ मिस्टेक फ्रॉम देम। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू इट। मिस्टेक नंबर 1, दे बाय मोस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जिसकी उनको ज़रूरत भी नहीं होती। जैसा कि नॉर्मल एक ट्रेंड देखा जाता है कि दूसरे की देखा देखी फलाने ने ये यूज़ करा तो मैं भी ये ले लूँ। मतलब निकॉन से सोनी पे आ गए, निकॉन से कैनन पे आ गए, कैनन से निकॉन पे आ गए, या इस तरीके से स्विच करते रहे। जो कि एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर होता है जो कि नीचे से ऊपर आ रहा है, उसके लिए जो उसकी सेविंग होती है ना वो सारी इन्हीं चक्करों में ज़ाया होती रहती है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर ही नहीं पाता। तो बेहतर ये होता है कि आप जिस इक्विपमेंट पे हो आप उसी पे रहो, बजाय इसके कि आप दूसरे की देखा देखी जो है ना, अंटिल अनलेस आपके काम में कोई बैरियर आ रहा हो, बगैर किसी बैरियर के आने के आप एकदम से स्विच ना करो। सेकेंडली, हमारे पास जो लेंसेज की होती है, एक रुझान है कि नहीं जी 1.4 या 1.2 लेंस लेना है, हर हाल में लेना है, ठीक है, और एक बॉडी और एक वो लेंस रखा होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं पड़ा होता बैग में। आपको चाहिए कि बिफोर इन्वेस्टिंग इन 1.4 लेंसेज कम से कम अपने पास वैरायटी ऑफ लेंसेज बनाएं जिसके साथ आपकी वेरिएशन है आपके काम में, और जो आपके पास इक्विपमेंट ज़रूरी मौजूद है उसके अंदर आप मैक्सिमम अच्छे तरीके से काम करो। पहले उसको फुली ग्रिप करो उसके ऊपर मैक्सिमम अपने काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो, फिर उसके बाद स्विच करो। स्टार्ट में ऐसे ही इक्विपमेंट आपको हेल्प नहीं करेगा, आप अपनी स्किल बिल्ड करें पहले। स्किल बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विपमेंट वोंट हेल्प यू अगर आप लोगों के पास स्किल नहीं है। अपनी ज़ात के ऊपर बेसिकली इन्वेस्ट करें, ठीक है, जो कि आपकी अपनी एजुकेशन है। एजुकेशन से मुराद ये नहीं है कि जाकर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने सारा कुछ ले रहे हैं। एजुकेशन से मुराद है कि मुसलसल आप ग्रो कर रहे हो तो आप एजुकेट करो अपने आप को, स्टेप बाय स्टेप नए ट्रेंड्स के साथ अवेयर करो। उसके अंदर इक्विपमेंट नहीं शामिल है। लोग एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, उसी एक लाइन के ऊपर चली जा रहे हैं और कहते हैं इक्विपमेंट अपग्रेड करने से हमारा को फ़र्क पड़ जाएगा। तो इक्विपमेंट अपग्रेड करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। मिस्टेक नंबर 2, दे डोंट डू होमवर्क व्हेन अपग्रेड देयर इक्विपमेंट। हमारे एक और रुझान होता है फोटोग्राफर्स के अंदर कि यार मैं मतलब इनके जो है ना, बस इवेंट जब आने वाला होगा ना, ठीक है, उससे पहले मैं परचेज़ कर लूँगा, उससे 4 दिन पहले परचेज़ कर लूँगा, उससे हफ्ता दिन पहले परचेज़ कर लूँगा कोई चीज़ और उसके बाद इवेंट कर लूँगा। बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि यार देखो, जब भी आप इक्विपमेंट को चेंज करते हो ना, इवन कोई लेंस या इवन कोई भी छोटी से छोटी चीज़, कोई फ्लैश अगर भी आप नहीं लेते हो ना, तो आप लोगों को उसके ऊपर होमवर्क करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। उसको पहले उसका कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है। आप कंफर्टेबल नहीं होते किसी भी नई चीज़ से, चाहे आप जितने मर्जी माहिर किस्म का फोटोग्राफर हो ना, आप लोग फारग हो जाओगे इवेंट के ऊपर, आप लोग इवेंट बर्बाद कर दोगे, ठीक है। चाहे अगर आप शिफ्ट वाले लड़के हो, वेंडर हो, या आप अपना इवेंट कर रहे हो, आप डायरेक्ट क्लाइंट है आपका, तो क्लाइंट भी ख़राब हो जाएगा, या जिसके लिए आप काम कर रहे हो आपको कभी दोबारा नहीं बुलाएगा। आप लोग इमेज जो है ना अपना ख़राब कर लोगे। उससे बेहतर ये है कि जब आपने कोई इवेंट पे जाना है ना, उससे बिफोर एंड आप चीज़ परचेज़ करो और उसके बाद होमवर्क करो, उसके ऊपर कंफर्टेबल हो पूरे तरीके से, ना कि इवेंट को जाके ऐसे मुँह उठा के फिर रहे होगे यार मैंने क्या करना है, ठीक है। तो ये जो है, इस चीज़ से आपको लोग अपना भी नुकसान करते हो, आप दूसरे का भी नुकसान करते हो। फॉर एग्जांपल, पिछले 1-2 सालों में गिम्बल्स का काफ़ी ट्रेंड इन हुआ है। तो कई ऐसे जाहिल लोग हैं जिन लोगों ने काम अन्नेवाह पकड़ लिया गिम्बल्स के ऊपर, ठीक है, नाम लेके कि जी हम तो गिम्बल पे कर देंगे, और उसके बाद इवेंट जब स्टार्ट हुए एक दिन पहले जाके गिम्बल मार्केट से परचेज़ करेंगे और सीधा इवेंट पर पहुंच जाएंगे, या इवेंट से एक रात पहले अपने दोस्त वगैरह को फ़ोन करके कहेंगे यार इसकी सेटिंग बता दो, बैलेंस नहीं हो रहा हमसे, और उसके बाद भी अगले दिन इवेंट पे जाके अगले बंदे का सारा इवेंट बर्बाद कर देंगे। ना गिम्बल की हैंडलिंग पता होगी, ना कुछ और पता होगी। तो बी कंफर्टेबल विद योर इक्विपमेंट बिफोर एंड। आप इवेंट पे जाने से पहले 100% उसको, उसके बिहेवियर को समझें, उसकी सारी चीज़ों को समझें। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो गिम्बल हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो फ्लैश गन ही क्यों ना हो, आपको पहले पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से काम करेगी, या उसका और आपकी जो बाउंडिंग है ना वो क्रिएट होनी चाहिए। अदरवाइज़ यू विल फेल और आप अपना इमेज हमेशा के लिए बर्बाद कर लेंगे। ओ भाई, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो यार, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी आप लोगों के काम आएंगी। मिस्टेक नंबर 3,
दे लिसन टू मैनी फीडबैक, जिसकी वजह से वो अपने काम पे ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंट होना कम हो जाते हैं और अल्टीमेटली फिर वो अपने काम को दूसरों के काम से कंपेयर करने लग जाते हैं और इन दी एंड वो दूसरों का काम कॉपी करने लग जाते हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। जब आप कॉपी करने पे आ जाते हो ना दूसरों को, तो सियाने कहते हैं कि इफ़ यू कॉपी समवन यू आर ऑलरेडी 10 स्टेप्स बिहाइंड। तो डोंट बी दैट पर्सन, अपने आप को खुद पीछे की तरफ ना धकेलें, ठीक है। आप अपने ही स्टाइल में अपने आप को इन्हांस करें, अपने आप को पॉलिश करें। आपने अपनी आइडेंटिटी अपने स्टाइल में बनानी है। ये हम लोग गलत सोच है कि हम कहेंगे यार ये फलाना बंदा ट्रेंडिंग है तो हम भी उसी की तरह का काम करने लग जाएंगे तो हम भी ट्रेंडिंग हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस बंदे की मार्केट में स्पेस है, वो आप लोग नहीं ले सकते। आप लोगों को नई चीज़ इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। यू हैव टू इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेंड। तो न्यू ट्रेंड तभी होगा जब आप लोग अपने स्टाइल में काम करेंगे, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। हर इंसान दुनिया का यूनिक है, तो आप लोग अपने यूनिक अंदाज में काम करें, ना कि दूसरों को कॉपी करें। दूसरों से इतना फीडबैक ना लें कि आप खुद कुछ और बन जाएं। आप अपने स्टाइल को इन्हांस करें। आर्टिस्ट का हमेशा एक अपना स्टाइल होता है। डोंट बी अ कैमरा मैन, बी अ आर्टिस्ट, ठीक है। एक आर्टिस्ट के स्टाइल में जाएँ, अपने ज़हन अपने सोचों से ज़रा एक नई क्रिएशन निकालें। हाँ, जो फोटोग्राफी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनकी ब्रैकेट में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं रहेंगे तो यू आर फेल्ड, फिर आप कभी भी आपका स्टाइल फेमस नहीं होगा। बट एज़ फार एज़ यू आर इन द रूल्स ब्रैकेट, तो डेफिनेटली वन डे, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल बाद आप लोगों का टाइम आएगा। वेट फॉर दैट टाइम। मिस्टेक नंबर 4, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। वो लोग क्वांटिटी को क्वालिटी के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट, लेकिन ये एक बहुत मेजर रोल अदा करता है हर फोटोग्राफर के आगे ऐसे बैरियर लगाने का, उसका रास्ता रोकने का, उसको आगे नहीं बढ़ने देती ये चीज़। कैसे? जब एक फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बल्क में काम उठा लेता है ना, और वो रेट गिरा देता है, कहता है कि यार मैं तो बस कम रेट पे काम कर दूंगा और बस मैं कर दूंगा, तो उसकी वजह से उसका काम तो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। बट इन दी एंड ऑफ द डे उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना बड़ा थोड़ा होता है, जिसकी वजह से उसको जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए ना क्वालिटी गिरानी पड़ती है काम की। हल्के कैमरास चला देगा इवेंट के ऊपर, हल्के ऑपरेटर्स बुला लेगा, उसके बाद वो जब डिज़ाइनिंग के लिए गंदे से गंदा डिज़ाइनर उठा लेगा सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए। उसके बाद प्रिंटिंग के अंदर गंदे एल्बम लेके क्लाइंट को चेप देगा। हर तरफ से ना वो क्वालिटी को ऐसे गिराता है जैसे मतलब यानी कि बस मजाक हो। इन दी एंड क्या होता है, वक्ती तौर पे तो उस बंदे ने पैसे कमा लिए, शायद उस एक सीज़न के लिए कमा लिए, शायद उस एक सीज़न में, क्योंकि एक सीज़न जब तक नहीं गुजरता तब तक वो क्लाइंट का डाटा डिलीवर भी नहीं हुआ होता। तो उस एक सीज़न के अंदर तो उसने बड़ा जनाब दबा के पैसे कमाए, बड़ा बिजनेस किया, सारी चीज़ें की। बट अगले सीज़न में तो उसको काम नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो जो क्वालिटी दे रहा है और बाद में जब कंपैरिजन आएगा बाकी मार्केट की क्वालिटी के साथ, तो मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी पे काम करेंगे लोग, तो फिर डेफिनेटली अगली दफ़ा उसके पास जाएंगे। सो डोंट बी दैट पर्सन जो कि बल्क में काम उठाने के लिए अपने रेट्स भी गिरा दे और हर तरफ से कॉस्ट कटिंग कर करके बाद में बचत करता फिर, और एंड दी एंड जो डाटा डिलीवर करे वो वर्थ इट ही ना हो। अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो ना, तो बिलीव मी और नॉट, आप लोग महीने में अगर एक इवेंट भी कर रहे हो तो आप उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का चार्ज कर सकोगे। आप लोगों की मार्केट में कोई बर्थ होगी, लोग आपको वैल्यू करेंगे। वैल्यू हमेशा उस चीज़ की होती है जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होती है। आप इतने इजीली अवेलेबल हो जाओगे कि आप कहोगे यार बस जो भी क्लाइंट मुंह से अपना बजट निकालता है हम बस उसको ओके करके बस डन करें, उसके बाद चाहे हमें पैसे बचे ना बचे, हम क्वालिटी गिरा देंगे, सारी चीज़ गिरा देंगे, तो दैट्स नॉट गोना वर्क। आप उसके अंदर कामयाब नहीं होगे। वो एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, दैट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म बेनिफिट। मिस्टेक नंबर 5, दिस इज़ द मेन, दे डोंट गेट एवरीथिंग इन राइटिंग। ये कहने को बहुत छोटी बात है, बट दिस इज़ द वेरी मेन रीज़न जिसकी वजह से आप बार बार किसी एक अच्छी जगह पे जाते जाते रास्ते में गिर जाते हैं और आप पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। नो मैटर कि आप क्लाइंट डील कर रहे हैं, नो मैटर आप अपने पास एक शिफ्ट के ऊपर लड़का हायर कर रहे हैं, या नो मैटर आपके पास कोई जॉब कर रहा है या आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं, वट कोई भी सिनेरियो हो सकता है। गेट एवरीथिंग इन राइटिंग, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखें, अदरवाइज़ आप लोग बहुत बुरे तरीके से मेस्ड अप होने वाले हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, क्योंकि हर बंदा सून और लेटर वो आप लोगों की बातों से मुकर जाएगा, या जो उसने आपसे कमिटमेंट की होगी उससे मुकर जाएगा, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो आपके पास जॉब करने वाला बंदा ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पास सैलरी पे काम क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो आपके लिए शिफ्ट क्यों ना करने आया हो, चाहे वो आपका कोई भी बंदा हो। क्लाइंट के केस में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं कि पहले आप लोगों की कुछ और कमिटमेंट हुई हो, लेकिन इन दी एंड क्लाइंट के नहीं यार मैंने तो ये नहीं ये कहा था, आप लोगों ने तो ये कमिट किया था। तो अगर आपका इन राइटिंग नहीं ना है
ठीक है। तो आप लोग तो उस तरफ ना जाएं, आप लोगों का बहुत नुकसान होगा और क्लाइंट को फिर आप कुछ कह भी नहीं सकते हो, ठीक है। वो आप लोग लाजवाब हो जाएंगे, आप लोग का इवेंट लॉस में चला जाएगा, बुरे तरीके से आप लोग बजट आप लोगों का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप लोग कमाने के लिए कर रहे हो तो इतने बुरे तरीके से इस चीज़ से अपने आप को अफेक्ट ना करें। सेकेंडली, कोई भी बंदा आपको जॉब पे रखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, या किसी बंदे को आप अपने अंडर रखते हैं, तो डेफिनेटली गेट एवरीथिंग इन राइटिंग। अदरवाइज़ वो बंदा आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाता है या किसी भी किस्म का आपकी पीठ पीछे को बात करता है, तो आपके पास प्रूव होगा एटलीस्ट कि ये बंदा एक्चुअल में क्या था और आप लोग मतलब मार्केट में वो सारा कुछ क्या करता जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को लाजमी है, रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। अपने पास हर चीज़ का रिकॉर्ड रखें, ठीक है, और अपने आप को सिक्योर करें। Otherwise, you are gonna face a lot of mess. That's all for today. I hope you like this video. If so, then give me thumbs up and subscribe करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट भी ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा इंशाल्लाह जो आप लोगों के फ़ायदे के हों, जिससे आप लोगों को सीखने को मिले। So good luck, मेहनत करें और इंशाल्लाह बहुत अच्छे फोटोग्राफर बने। I wish you all the best and Allah Hafiz.